विष्णु पुराण के अनुसार जन्म लेते ही बच्चे क्यों रोते हैं, जानिए इसके पीछे का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, धर्म संस्कार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी श्री कृष्णा के भक्त हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। जब जीव मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसे समय उसकी स्मृति शून्य होती है। वह ना तो किसी चीज को जानता है और ना ही किसी को पहचानता है। बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर जैसे ही बाहर आता है तुरंत ही रोना शुरू कर देता है। वह ऐसा तकलीफ में करता है या कोई और कारण भी है जिसे हम समझ नहीं पाते। क्या आपने भी कभी सोचा है कि आखिर बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता क्यों है? इसके पीछे का सटीक कारण क्या है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वैसे तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा की मान्यता है जिसका विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। इस्लाम में भी बच्चे रोने के अपने अलग कारण बताए गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका सही उत्तर हम सब जानना चाहते हैं। शिशु के जन्म लेते ही रोने के कारण को विज्ञान एक सहज और आवश्यक प्रक्रिया मानता है। नए जीवन की प्रक्रिया पुरुष और स्त्री के समागम के साथ शुरू होती है, जिसके फलस्वरूप जीव को एक नए शरीर के रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है। जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है तब तक वह सांसारिक दुनिया से अनजान होता है। माता के गर्भ में वह जीवित तो होता है परंतु वह सांस नहीं लेता। उसके शरीर को खाना पीना इत्यादि माँ से जुड़ी गर्भनाल से प्राप्त होता रहता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं लेकिन वह प्रयोग में नहीं रहते। बच्चा माँ के गर्भ में एक पतली झिल्ली के अंदर बंद होता है जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को वैज्ञानिक फ्लूइड बोलते हैं। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह, श्वास नाली और फेफड़े तक में पहुंच जाता है। लेकिन जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक इस तरल पदार्थ से बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि इसी तरल पदार्थ की वजह से वह माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। प्रसव की क्रिया माँ और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत सक्रिय मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। जिस क्षण बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलकर इस संसार में आता है उसके आसपास का परिवेश बदल जाता है। अब शिशु को जीवित रहने के लिए श्वास की जरूरत होती है। शिशु के फेफड़े प्रथम बार कम करना शुरू करते हैं, लेकिन फेफड़े में वही तरल पदार्थ पहले से ही भरा होता है जिसे बाहर निकलना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी होते ही गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह से इसी तरल पदार्थ को बाहर निकलती हैं। ऐसी आशाएं स्थिति में बच्चा प्रथम बार रोता है। रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है जिससे हवा फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़े में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चे का प्रथम बार रोना बच्चे के स्वस्थ होने का संकेत होता है। अगर बच्चा स्वयं से नहीं रोता तो डॉक्टर बच्चे की पीठ पर हल्के हाथ से थपकी लगाकर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं, जिससे फेफड़े में हवा जा सके और तरल पदार्थ बाहर आ सके। बच्चे के दिमाग को सही ढंग से काम करने के लिए एवं बच्चे के शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जिन बच्चों के फेफड़े से तरल पदार्थ नहीं निकल पाता उनके फेफड़े में पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती। ऐसा होना बच्चे के जीवन के लिए खतरा होता है और दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण उन्हें किसी प्रकार की मानसिक बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों, यह बातें थी विज्ञान के लिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।